मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कई फुट बर्फ मौजूद। राबता सड़कें बंद। सर्दी में इजाफा। हुंजा में जलजला मुतासर इलाके। चिपोरसन में तेज हवाओं से मुतासरीन को मुश्किलात। जलजले के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। शदीद सर्दी के बायस मुतासरीन का हुंजा के दीगर इलाकों की जानिब इनकलाब। अस्तोर में मुशर्रफ चौक से बर्फानी तोदा हटाकर जिली हेडक्वार्टर तक सड़क बहाल कर दी गई। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद शहराए लीपा शेर गली से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। अपर हज़ारा डिवीजन के तमाम अजला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कागान शहर तक सड़क क्लियर कर दी गई। कल से मगरबी हवाओं के नए सिस्टम की बालाई इलाकों में दाखिले की पेशगोई। इतवार को बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मलका कोसार मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। मौसम में बेहतरी के बाद मरी एक्सप्रेसवे खोल दी गई। मरी और कोटली सतिया को मिलाने वाली मरकजी शाहराह बर्फबारी के बाइस बंद। बर्फबारी के बाद मकामी आबादी अब भी मुश्किलात से दो चार। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बायस शाहराह लीपा, शेर गली, सदन गली, बाग रोड और बाग हवेली रोड महमूद गली के मकाम से बंद। पीर चनासी, शारदा, केल शौंचर और वादी गुरेज की सड़कें भी बंद हैं। अब्बासपुर में पाक फौज, सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर महसूर 77 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खैबर के इलाके वादी तीरा में बर्फबारी के बायस नकल मकानी करने वाले सैकड़ों मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकली के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी। अब तक 1100 से जायद मुतासर अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में 120 से जायद बर्फ में फंसे गाड़ियाँ निकाल ली गईं। वादी तीरा में आज तीसरे रोज भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी कर दी। इदारे के मुताबिक 22 जनवरी से अब तक बारिश और बर्फबारी के दौरान हादसात में 9 अफराद जान बहक, 1 बच्चा जख्मी हुआ, 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसात चित्राल, मालाकंड, शांगला और खैबर में पेश आए। गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दामात मौजूद नहीं थे। वाक़े के बाद इमारत के कई दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद थे। पुलिस ने सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े के दौरान शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। आग लगने के वक्त बिजली बंद कर दी गई, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक FIR में किसी फर्द को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। वाक़े की तहकीकात के बाद शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के सानहा गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गई हैं। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैयत तारिक का कहना है कि 20 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। 6 लाशें काबिल शनाख्त लाशें थीं। 12 लाशों की शनाख्त DNA से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से, जबकि 1 लाश की शनाख्त लॉकेट से की गई। वज़ीर आला सिंध और मेयर गुल प्लाजा पर आग लगने के वाक़े पर वक्त पर क्यों मौजूद नहीं थे? मेयर कराची 23 घंटे के बाद गुल प्लाजा क्यों पहुंचे? लीज हुई तो क्या ये लीज चैलेंज हुई? MQM रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत सवालात के जवाबात देने के बजाय वज़ीर आला लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पूछा कुछ और जा रहा है और जवाब कुछ और दिया जा रहा है। ये वाक़े की संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। पूछा गया कि कितने फायर टेंडर्स ठीक हैं, 18 सालों में आपने कितने फायर स्टेशन बनाए? आपसे सवाल हो तो आप कहते हैं साने पर सियासत ना करें। गुल प्लाजा सानहे की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि प्लाजे की ज़मीन KMC की मिल्कियत थी। 1883 में यह जगह ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल की लीज पर दी गई थी। 1983 में लीज खत्म होने से 1 माह पहले जेनिका नामी ग्रुप ने यह ज़मीन खरीद ली। उस वक्त कराची के मेयर जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफगानी थे। नई लीज लिए बगैर गुल प्लाजा की तामीर शुरू कर दी गई। 3 रुपए फी गज के हिसाब से इस जमीन की लीज MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में दी गई। इस नई लीज पर फारूक सत्तार के दस्तखत हैं। गुल प्लाजा के इजाफी फ्लोर को 2003 में जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में रेगुलराइज किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में खतरनाक इमारतों के मुआयने और फायर सेफ्टी कवानीन के सख्त निफाज का फैसला। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान और मुतालिका हुक्काम को खत लिखा। कराची वाक़े से बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन के सख्त निफाज की नागुज़ीर ज़रूरत जाहिर होती है। चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का मुआयना करें। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुआशी इस्लाहात की मौतरफ। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरान इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम को करने की ठान लें तो फिर उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात मौसूल होने लग गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका का जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जाली दस्तावेज़ात के नेटवर्क्स में मुलव्वस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। एजेंट माफिया के खिलाफ अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारी तरजीहात एक हैं। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने कहा है कि मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार की कोशिश कर रही है। ये सूबे को बर्बाद कर चुके और अब मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की क़यादत में PTI के पेशावर से रैली का आगाज़। रैली बरास्ता नौशहरा और मर्दान में इख्तिताम पजीर होगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने नौशहरा में रैली के शुरका से खिताब में कहा कि हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज होता है। हमने कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दुबई में टेलीफोन। मौजूदा इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वामी मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान से मुतालिक करारदाद के खिलाफ वोटिंग को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दुबई में जासिम मुअत्तमा अल-ज़बी से भी मुलाकात हुई। पाक UAE तिजारत कारी के फ़रोग़ और ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में PTCL समेत ज़ेरे इल्तवा मामलात पर बातचीत हुई। इसहाक डार का निजी शोबे शराकतदारी दार ममालिक के लिए सरमायाकारी सहूलतों के आज़म का यादा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। मुमकिन है इसराइली हमले के खदशात से तेहरान में क़यादत को आगाह कर दिया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि इस तरह का इक़दाम ख़ित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। तुर्क नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि वो कोई मुख्तलिफ रास्ता तलाश कर लेंगे। लाहौर में निजी कॉलेज के मगवी CEO की रिहाई से मुतालिक नए इंकशाफात। मगवी के मुताबिक मुल्जिमान ने इस शर्त पर इन्हें रिहा किया कि वो CCD को कुछ नहीं बताएंगे। अगवाकारों ने यह भी कहा कि तावान ना दें बल्कि हमसे भी पैसे ले जाएं। अगवाकारों ने बस पर बिठाकर किराया भी खुद अदा किया। CCD हुक्काम का कहना है कि मुल्जिमान के करीब पहुंच चुके हैं, इन्हें जल्द पकड़ लेंगे। जहां टाउन में निजी कॉलेज के CEO आबिद वजीर को बुध के रोज 16 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया था। नए सूबे या कराची को वफाक के सुपुर्द करने की बातें तरमीम की मुतकाजी हैं। कराची को वफाक के सुपुर्द करने का मुतालबा कोई मकसद नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गुल प्लाजा सानहे से सबक सीखना चाहिए। इस मामले को तय करना है और देखना है कि आइंदा ऐसा ना हो। हुकूमत की जानिब से वर्षा के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। सिर्फ करारदादें पास करने से मामला तय नहीं होते। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द से मुलाकात। सेहत, तालीम, ज़राअत और दीगर अहम शोबों में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वन मैप में तमाम अराजी पर असासों का मुकम्मल डेटा और मालूमात की वाज़ेह निशानदही की गई है। डिजिटल नक्शे पर ज़मीन और ज़ेर ज़मीन हर किस्म के तमाम फिजिकल असासे मौजूद हैं। पंजाब वन मैप में हर सेक्टर में दुरुस्त प्लानिंग
डेवलपमेंट मैनेजमेंट में आसानी होगी। सेफ सिटी मंसूबा जून तक तमाम 36 अज़ला में मुकम्मल होगा। DI खान में अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर पर खुदकुश धमाका, जहां बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 7 ही जख्मी हैं। जख्मियों में नूर आलम भी शामिल। खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP की धमाके की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। डेरा इस्माइल खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में मोटरवेज और स्वात एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 की पेशरफ्त का जायजा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मोटरवेज की तामीर पर टाइमलाइंस के मुताबिक पेशरफ्त यकीनी बनाई जाए। इन मनसूबों पर अमल दरामद में ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। मेगा मनसूबों की तामीर और तकमील को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी की जाए। हुकूमत किसी भी जमात की हो, मनसूबा बिला ताख़ीर मुकम्मल होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि कराची को तबाह करने में पीपल्स पार्टी और MQM का किरदार है। कराची गुल प्लाजा में अभी भी लोग लापता हैं। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। इन्होंने जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करके शहर में मेयर बनाया। दीगर जमातें मेयर कराची को बनाने में शरीक हैं। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में पालतू शेर के हमले में जख्मी 8 साला बच्चे का बाजू काट दिया गया। तर्जुमान गंगाराम अस्पताल के मुताबिक बच्चे का बाजू शेर के हमले में बुरी तरह मुतासिर हुआ था। पुलिस ने फार्म मालिक कान उमर और अली इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या शेरों के पिंजरे नामुनासिब होने और मालिकान की गफलत की वजह से पेश आया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पैक एक्ट के तहत मुतनाज़ ट्वीट्स केस पर समाअत। इमान मज़ारी और हादी अली को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। इमान मज़ारी ने कहा कि क्या मीडिया अदालत में है? हम पर तशद्दुद किया जा रहा है, हमें खाना पानी नहीं दिया जा रहा, हम अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करते हैं। जज अफजल मजोका ने कहा है कि मतलब आप कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, फैसले का इंतजार करें। इमान मज़ारी और हादी अली समाअत खत्म होने से कबल ही कुर्सी से उठकर चले गए। जज अफजल मजोका ने कहा कि जो कुछ दोनों ने कहा ऑन रिकॉर्ड आ गया है। हाई कोर्ट से जिरह के हक की तौसीह के लिए रुजू कर लें। मुल्जिमान को अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश करने की इस्तदा पर फैसला जारी करेंगे। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी का अमल एक बार फिर रिवायती अंदाज में जारी। कारीगर सुबह से शाम तक पतंगे और डोर तैयार करने में मसरूफ़ हैं। कारीगरों का कहना है कि तैयारी के तमाम मराहिल में हुकूमती SOPs पर अमल पैरा है। हर पतंग पर QR कोड लगाया जा रहा है। डोर की तैयारी में मंजूर शुदा नंबर्स के धागे लगाए जा रहे हैं। हैदराबाद के करीब मेहरान हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर, 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, खातून और 5 बच्चे शामिल हैं। रावलपिंडी पुलिस ने खातून समेत हनी ट्रैप गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से 28,000 रुपए, शनाख्ती कार्ड्स और ATM कार्ड बरामद। जेर हिरासत अफराद से हनी ट्रैप में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फ़ोन भी बरामद। गैंग शहरियों को नौकरी का झांसा देकर ट्रैप करके बुलाता और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता था। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुत्तों के काटे के केसेस में इजाफा। तर्जुमान इंडस अस्पताल के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में रवां साल कुत्ते के काटने के 3040 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यकम जनवरी से अब तक जिना अस्पताल में कुत्ते के काटे के 700 जबकि सिविल अस्पताल में 1000 केसेस रिपोर्ट हुए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून मंजूर। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना और बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिल सज़ा जुर्म करार।
कानून का इत्तलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर होगा। कानून में बीवी, बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना, जज्बाती या नफ्सियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जिनसी इस्तेसाल के साथ मौशी इस्तेसाल भी शामिल है। 3 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आयद होगा। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह की कैद होगी। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट का आगाज़। पहले रोज़ पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान मौजू पर नशिस्त हुई। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का कहना था कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक और काबिल एतमाद दोस्त है। अमरीका अपने पुराने उसूल तोड़ रहा है। ट्रंप की दूसरी टर्म अहमकाना है। माहौलियात से मुतालिक सेशन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का कहना था कि ग़िज़ा किल्लत और सैलाब मुस्तक़बिल के ख़तरात हैं। माहौल का हमारी ज़िंदगी पर बराह रास्त असर है। बेहतर मौशी सूरत हाल और बेहतर आमदन के बावजूद भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान के मुकाबले में कम हैं। गुज़श्ता रोज़ गैलप की तरफ से जारी किए जाने वाले बिग डेटा एनालिसिस में पता चला है कि पाकिस्तानी घरों में मेहनत बचाने वाले आलात का इस्तेमाल भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। पाकिस्तान में 57.6 घरों में वॉशिंग मशीन मौजूद है, जबकि भारत में सिर्फ 20% घरों में वॉशिंग मशीन की सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान में 26.2 घरों में फ्रिज का डीप फ्रीज़र मौजूद है, जबकि भारत में ये तादाद 50.2% है। अमरीका 78 साल के बाद आलमी इदारे सेहत से बाज़ाब्ता तौर पर दस्तबरदार हो गया। फैसला फौरी तौर पर नाफिज हो गया, जिससे अमरीका का WHO के साथ अमली ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 साल कबल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें इनखला का इशारा दिया गया था। अमरीकी महकमा सेहत का कहना है कि फैसला WHO के कोरोना वबा से निपटने में मिस हैंडलिंग, इस्लाहात में नाकामी और रुकन ममालिक के सियासी असर व रसूख की वजह से किया है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में 17 मंजिला रिहायशी इमारत की ऊपरी 2 मंजिलों में आग लग गई। 2 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग आधी रात में भड़की और कई अपार्टमेंट्स तक फैल गई। 200 से ज़्यादा फायर फाइटर्स और इमरजेंसी एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के सबब लैंड स्लाइडिंग, 7 अफराद हलाक हो गए, 82 लापता हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सदर फीफा जानी इन्फेंटिनो का जल्द पाकिस्तान के दौरे का ऐलान। सदर फीफा ने कहा कि दौरे वज़ीर आज़म से वादे और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नई क़यादत पर एतमाद की बुनियाद पर हुआ। फीफा की कोशिश है कि बासलाहियत खिलाड़ियों को मौका देकर पाकिस्तान को एशिया की टॉप फुटबॉल टीम बनाया जाए। जानी इन्फेंटिनो रेविस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डेली अलाउंस में कटौती पर पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों का एहतजाज। ट्रेनिंग सेशन का बॉयकॉट। खिलाड़ियों ने डेलीज की अदम अदायगी की वजह से स्ट्राइक का फैसला गुज़श्ता रोज़ किया। हॉकी टीम के खिलाड़ियों का कैंप इस्लामाबाद में लगाया गया है। टीम ने प्रो लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मैच में बारिश। खेल मैदान गीला होने के सबब रुका हुआ है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग में 17 रन स्कोर किए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। एक और मैच में जापान को तंजानिया के खिलाफ फतह के लिए 132 रन का हदफ मिल गया। तंजानिया की टीम 131 रन बनाकर आउट हो गई। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान अंडर-19 टीम में शामिल लोअर दीर से ताल्लुक़ रखने वाले बाएं हाथ के फास्ट बॉलर मोहम्मद सयाम का कहना है कि लोअर दीर में सहूलियात महदूद हैं, इसलिए यहाँ से आगे आना उनके लिए मज़ीद ख़ास है। वसीम अकरम उनके रोल मॉडल हैं। सयाम ने कहा कि उनकी तवज्जो वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीतने पर है। पाकिस्तान अंडर-19 टीम के सुपर 6 मरहले का अपना पहला मैच 27 जनवरी को हरारे में खेलेगी। जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की चौथे किस्त ने मौशरती रवैयों के दोहरे मायार को बेनकाब कर दिया। किस्त में बैरिस्टर समन पाकीज़ा के वालिद से पूछती हैं कि वीडियो के मामले पर कानूनी रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया, तो उनका जवाब खामोशी में था। जब पाकीज़ा के वालिद से पूछा गया कि पैका एक्ट के तनाजुर में केस फाइल क्यों नहीं करते, तो उल्टा पाकीज़ा को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। पाकीज़ा घर से बाहर क्यों गई थी? क्या हिरासानी का शिकार पाकीज़ा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी?
देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। 98वें ऑस्कर्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। फिल्म सिनर्स ने 16 नामजदगियों के साथ ऑस्कर की तारीख का नया रिकॉर्ड बना लिया। इससे कबल टाइटैनिक, ला ला लैंड और ऑल अबाउट ईव के पास 14 नामजदगियों का रिकॉर्ड था। बेहतरीन अदाकार के लिए लियोनार्डो डी कैप्रियो और माइकल बी जॉर्डन, जबकि बेहतरीन अदाकारा की रेस में एमा स्टोन और जेसी बकली मद्दे मुकाबिल। के पॉप डीमन हंटर्स का वायरल गाना गोल्डन बेहतरीन ओरिजिनल सॉन्ग की दौड़ में शामिल। तकरीब 15 मार्च को लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में होगी। बिच्छू, मच्छर, छछूंदर, कीड़ा, कीड़ा क्या होता है? कोई भी कीड़ा, इतना जेनेरिक। मैं जानवर बोल दिया, खत्म हो गया सब। नाली का कीड़ा होता है, नहीं होता। नाली का कीड़ा डायलॉग में होता है, तो नाली का कीड़ा है। वो सनी देओल क्या होता है सिर्फ? कल दुनिया खत्म हो जाती है, ठीक। तो आप तीनों क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो आज परफॉर्म करना चाहेंगे? मैं 2026 में तो वैसी दुनिया खत्म हो रही है और मैं खूब तनकीद करूंगा इधर उधर लोगों पे। आओ उठाओ, आओ उठाओ, जो दिल में सब बोल दिया। आओ उठा लो, उठा लो। नहीं, मजा आएगा जब अगले दिन पता चलेगा कि दुनिया खत्म नहीं होती। और मारूफ गुलकारा नताशा बेग और म्यूजिक प्रोड्यूसर एहसन परवेज मेहदी बने हस्सा मनाहे के मेहमान। ताबिश हाशमी के चुटकुले और सवालात का दोनों ने क्या जवाब दिया, देखिए आज रात हस्सा मनाहे में 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।